So now we will start question number 25, that is 25th क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व। कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है रूट 3x माइनस 2 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। हमें जिस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है वो एक लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, वहाँ से लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सी क्वेश्चन केयरफुली। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होता है हमारे पास dy ओवर dx और रूट का डेरिवेटिव 1/2 ये सेम आता है जो भी लिखा होता है, मीन्स 3x माइनस 2। और फिर करते हैं हम अंदर का डेरिवेटिव। 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, 3x का होता है डेरिवेटिव 3, 2 का हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आया है इस कर्व के। एक्चुअली ये टेंजेंट का स्लोप है इस कर्व पे। तो अब हमें क्या चाहिए, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन ही निकालनी है, लेकिन हमारे पास पॉइंट नहीं अब की बार। तो इसका मतलब है पहले हम पॉइंट भी निकालेंगे और पॉइंट के लिए एक्चुअली में ये क्या होता है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है हमारे पास 3/2 रूट के अंदर 3x माइनस 2। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अब हमें एक लाइन गिवन भी है इसमें, गिवन लाइन इज, और जो लाइन गिवन है वो है 4x माइनस 2y, दैट इज 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास गिवन लाइन है। कंडीशन ये है कि जो टेंजेंट है और जो गिवन लाइन है वो दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। तो टेंजेंट का स्लोप तो ये है, तो हमें लाइन के स्लोप की भी जरूरत पड़ने वाली है। सो वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन। दैट इज फॉर्मूला इसका होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब माइनस 2। कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब जो है स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो 2 आ गया हमारे पास। तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों को इक्वेट करेंगे। रीज़न इसका क्या है, बिकॉज जो टेंजेंट है कर्व की वो गिवन लाइन के पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल। मतलब जो 3/2 रूट 3x माइनस 2 है दैट इज़ इक्वल टू 2। ये 2 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, तो ये सारा वहाँ शिफ्ट करेंगे तो मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, मतलब 4 रूट 3x माइनस 2। यहाँ से हम x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हम यहाँ करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि जब स्क्वेयरिंग करेंगे तभी तो हमारे पास ये रूट ख़त्म होगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 3 का स्क्वेयर होता है 9, 4 का स्क्वेयर होता है 16, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स 3x माइनस 2 आ जाएगा। तो 16 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 9 इज इक्वल टू 16 3 जा 48x हो जाएगा, माइनस के 32 हो जाएगा। इस 32 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो जब इसको इधर शिफ्ट किया तो इधर के प्लस का हो जाएगा, मीन्स 48x। इसको इधर शिफ्ट करेंगे ना तो 48x इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 41 बन जाएगा ऐड करने के बाद। तो x हमारे पास आ जाएगा इसमें 41/48। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है 41/48। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x कोऑर्डिनेट निकला है, लेकिन हमें तो y भी चाहिए होते हैं। तो पुट इन, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर लेंगे ताकि वहाँ से y निकल सके। सो y इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 41/48 माइनस 2। कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 16 जा। तो अंदर अब जब हम एलसीएम लेंगे तो उसके बाद क्या जाएगा हमारे पास, 16 2 जा 32, यानी कि 9/16 आया ये। और 9/16 का रूट होता है हमारे पास 3/4। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 3/4 आ गई। तो इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या जस्ट पॉइंट इज
एक्स कोऑर्डिनेट तो आया है इसका 41/48 और वाई कोऑर्डिनेट इसका आया है हमारे पास 3/4। तो अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो जरूरत पड़ती है पॉइंट की, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, और एक चाहिए होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमारे पास 2 है। क्यों? क्योंकि गिवन लाइन टेंजेंट के पैरेलल है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास 2 ही है। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, दैट इज़ 41/48 और 3/4 इज़, तो फॉर्मूला तो सभी को याद है, y माइनस y1 इसमें है 3/4 इज इक्वल टू एक्स m, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसमें स्लोप टेंजेंट 2 है, जो स्लोप गिवन लाइन का है वही टेंजेंट का है, रीज़न सबको पता है पैरेलल के कारण। तो x माइनस x नोड इसमें है 41/48, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं? देखो y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2 अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, वी विल गेट 2x माइनस, तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो मतलब 41/24 आया। अब इसको लिखो जनरलाइज्ड फॉर्म में, उसमें हम क्या करते हैं, पहले x की टर्म होती है, फिर y की, फिर कांस्टेंट। तो पहले 2x प्लस का है तो सभी टर्म उसी साइड ले जाओ, या फिर कांस्टेंट अलग कर लो, ऐसे कर लेते हैं। चलो कांस्टेंट अलग ही कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो 2x आएगा पहले, तो 2x के बाद प्लस का y है, राइट में शिफ्ट होके वो माइनस का y बन जाता है, इज इक्वल टू। अब ये टर्म तो वहाँ की, ये इधर जाएगी ना, ये माइनस की है ना, इधर आके प्लस की हो जाएगी, ये मतलब 41/24 प्लस का आ जाएगा। अब क्योंकि ये टर्म तो यहीं पे है, तो जो साइन इसका है वही रहेगा, मीन्स 3/4। दिस इम्प्लाइज 24 और 4 का एलसीएम होता है 24, मीन्स एलसीएम देने के बाद हमारे पास कुछ ये आएगा, और 41 माइनस 18 डेट इज 23/24, और इधर हमारे पास है 2x माइनस वाई, तो 24 यहाँ डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। ये हमारे पास है टेंजेंट की इक्वेशन, दैट इज़ 48x माइनस 24y माइनस के 23 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आया है। थोड़ा सा दोबारा देख लो एक बार, क्या किया इसमें, कर्व की इक्वेशन गिवन थी, वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy/dt करके निकाल लिया। तो जो टेंजेंट थी वो इस लाइन के पैरेलल थी, तो हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया, दोनों का स्लोप्स इक्वल, इसलिए लाइन का स्लोप पहले ही निकाल लिया। तो जब दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप्स आर इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x निकल आया, दैट इज़ 41/48। ये पॉइंट का सिर्फ x कोऑर्डिनेट था, x को हमेशा यहाँ पुट करते हैं ऑलवेज टू फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ y। मैंने यही किया, पुट करने के बाद y आया 3/4, तो x, y मिलके बन जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और स्लोप ऑफ टेंजेंट की हेल्प से मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आया है वो है 48x माइनस 24y। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 25 का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस। कर्व की इक्वेशन हमारे पास इसमें है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3, ये कर्व की इक्वेशन है, इनटू में 3 sin x है, 2x² प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0 इज, मतलब हमें इस कर्व पे जो नॉर्मल है ना उसका स्लोप निकालना है। सिर्फ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है सिर्फ। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव होता है हमारे पास dy/dx, दैट इज इक्वल टू 2x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x प्लस 3 सेम, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास cos x। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास, दैट इज, ये हमारे पास आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। वेट, पॉइंट पुट करना है अभी, मीन्स dy/dx। हमें इसमें पॉइंट गिवन है, किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, एट x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू कोस 0 1 हो जाता है ना, x की जगह 0 पुट किया, कोस 0 1, तो ये आंसर आ गया हमारे पास ओवरऑल 3। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यानी कि दैट इज इट इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया 3। और हमें अच्छे से पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है -1/3। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें -1/3 है, वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल कि हमें इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था।